सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। आज की राम कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। रहु करहु सब कर परितोषु, नतरउ तात होई बड़ दोषु। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृपु अवश्य नरक अधिकारी। अतः तुम यही रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। रहु तात असि नीति विचारी, सुनत लखनु भय व्याकुल भारी। सियरे बचन सुखी गए कैसे, परसत तुहिन तास रसु जैसे। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर रहो। और सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। उतरऊ न आवत प्रेम, बस गहे चरण अकुलाय। नाथ दास में स्वामी तुम्हें, तजहु तत्कहाँ बसाई। प्रेम वश लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़कर ही दे तो मेरा क्या वश है। देहनि मोहि सिकने की गोसाई, लागी अगम अपने कदराई। नर बर धीर धर्म धुर धारी, निगम नीति कहूँ ते अधिकारी। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम पहुँच के बाहर लगी। शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं, जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदरु मेरु किले ही मराला। गुरु पितु मातु न जानहु काहू, कहु सुभाव नाथ पति आहू। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति पर प्रीति निगम ने जुगाई। मोर सबई एक तुम्हें स्वामी, दीन बंधु उर अंतर जामी। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले मेरे, तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म नीति उपदेशिय ताहि, कीरति भूति सुगति प्रिय जाहि। मन क्रम वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परि हरिय की सोई। धर्म और नीति का उपदेश तो आपको करना चाहिए, जिसे कीर्ति विभूति ऐश्वर्य या सदगति प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने के योग्य है। करुणा सिंधु सुबंधु के, सुनि मृदु वचन विनीत। समुझाए उर लाए प्रभु, जानि स्नेह सभीत।
दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। मांगहु विदा मातु सन जाई, आवहु वेगी चलहु बन भाई। मुदित भये सुनि रघुबर बानी, भयउ लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। और कहा, हे भाई जाकर माता से विदा मांग लो और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्री श्री राम की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए। बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। हर्षित हृदय मातु पहियाए, मनहु अंध फिरि लोचन पाए। जाय जननी पग नायउ माथा, मनु रघुनंदन जानकी साथा। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी और जानकी जी के साथ था। पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विशेषी। गई सैमी सुनि वचन कठोरा, मृगी देखी दब जनु चहु ओरा। माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गई जैसे ही चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लखन लखेऊ बा अनरथ आजो, एही सने बस करब अकाजो। मांगत विदा सब है सकुचाई, जाई संग विधि कहि न नाही। लक्ष्मण ने देखा कि आज सब अनर्थ हुआ। ये स्नेहवश काम बिगाड़ देंगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेगी या नहीं। समुझ सुमित्रा राम सिय रूप सुशील सुभाव, नृप स्नेहु लखि धनेहु सिरु, पापन दीन कुदाऊ। सुमित्रा जी ने श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रूप, सुंदरशील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना, पीटा और कहा कि आपने कैकेयी ने बुरी तरह घात लगाया। धीरज धरहु कुंवर सर जानी, सहज सुहृद बोली मृदु बानी। तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांतु स्नेही। परंतु कुश में जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी को मलवानी से बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। अवध तहाँ जह राम निवासु, तहाई दिवसु जह भानु प्रकाशु। जो पेशिये राम बन जाही, अवध तुम्हार काजु कछु नाही। जहाँ श्री रामचंद्र जी का निवास हो वहीं अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वहीं दिन है। यदि निश्चय ही सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, सेई अहि सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। गुरु पिता माता भाई देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर रामचंद्र जी तो प्राणों के प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन हैं और सभी के स्वार्थ हित सखा हैं। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानी अहि राम के नाते। अस जिय जान संग बन जाहु,
लेहु तात जग जीवन लाहू। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, वे सब राम जी के नाते से ही पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे तात उनके साथ बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। भूरि भाग भाजनु भयहु मोहि समेत बलि जाओ। जो तुम्हारे मन छाड़ छलु कीन राम पद ठाऊ। मैं बलिहारी जाती हूँ, हे पुत्र मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए। जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री रामचंद्र के चरणों में स्थान प्राप्त किया। पुत्रवधु पुत्रवती जुबती जग सोई। रघुपति भगतु जासु सुत होई। नर तुवांज बलि विवाद वियानी। राम विमुख सुत ते हित जाने। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र रघुनाथ जी का भक्त हो। नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है, वह तो बांझ ही अच्छी है। पशु की भांति उसका बयाना पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। तुमरे ही भाग राम बन जाई। दूसर हेतु तात कछु नाही। सकल सुकृत कर बड़ फल एहु। राम सिए पद सहज स्नेहु। तुम्हारे ही भाग्य से श्री रामचंद्र जी वन को जा रहे हैं। हे तात दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि सीता जी और राम जी के चरणों में स्वाभाविक ही प्रेम हो। रागु रोषु ईर्षा मृदु मोहु। जान सपने हु इन के बस हो। सकल प्रकार विकार बिहाई। मन क्रम वचन करे हु सेवकाई। राग द्वेष ईर्षा मद और मोह इनके वश स्वपन भी मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन और वचन क्रम से श्री सीताराम जी की सेवा करना। तुम कहु वन सब भांति सब पासु। संग पितु मातु राम सिए जासु। जेहि न राम बन लहै कलेसु। सुत सोई करहु इहै उपदेशु। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री रामचंद्र जी और सीता जी रूप पिता माता हैं। हे पुत्र तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जीवन में कलेश न पावे। मेरा यही उपदेश है। उपदेश यहू जेहि तात तुम्हारे। राम सिए सुख पावही। पितु मातु प्रिय परिवार पुर। सुख सुरति बन विसार वही। तुलसी प्रभु सिख देहि आयसु। दीन पुनि आशीष दई। रति हो अविरल अमल सिए। रघुवीर पद नित नित नई। हे तात मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुख पावें और माता पिता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा ने इस प्रकार हमारे प्रभु लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित्य नित्य नया हो। मातु चरण सिरुनाई चले तुरत संकित हृदय। बागुर विसंतोराय मनहु भाग भ्रभु भागवश। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए अब भी कोई विघ्न न आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्य के वश कोई हिरण कठिन फंदे को तुड़ाकर भाग निकला हो। गए लखनऊ जहाँ जन जन
जानकी नाथु भेमन मुदित पाई प्रिय साथु। वंदे राम सिय चरण सुहाए, चले संग नृप मंदिर आए। लक्ष्मण जी वहां गए जहां श्री जानकी नाथ जी थे और प्रिय का साथ पाकर मन में ही बड़े प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। काई परस पर पुर नर नारी, भली बनाए विधि बात बिगाड़ी। तन कृश मन दुख बदन मलिने, विकल मनहु माखे मधु छीने। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल हों। कर में जई सिरु धुनि पछिताही, जनु बिनु पंख विगह अकुलाही। भई बड़ी भीर भूप दरबारा, बरनी न जायु साधु अपारा। सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुन धुन कर पीट पीट कर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है, अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। सचिव उठाई राव बैठारे, कही प्रिय वचन राम पगुधारे। छिए समेत दो तयन निहारी, व्याकुल भयउ भूपति भारी। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं। ये प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठा कर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। सिए सहित सुत सुभग दऊ, देखी देखी कुलाई। बारही बार स्नेह वश, राउले उरलाई। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख कर राजा अकुलाते हैं और स्नेहवश बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। सकई न बोली विकल नर नाहु, शोक जनित उर दारुण दाहु। नाई शिशु पद अति अनुरागा, उठी रघुवीर विदा तब मांगा। राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते। हृदय में शोक और उत्पन्न हुआ, भयानक संताप है। तब रघुनाथ जी के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। पितु आशीष आयसु मोहि दीजे, हरस समय विस्मऊ कत कीजे। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जसु जग जाई होए अपवादु। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेमवश प्रमाद कर्तव्य क्रम में त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। सुनी सने बस उठी नर नाहा, बैठा रे रघुपति गही बाहा। सुनहु तात तुम कहु मुनि कही, राम चराचर नायक आई। यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, ईशु देह फल हृदय विचारी। करहि जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति असी कै सब कोई। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देते हैं। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है, यह सब कोई कहते हैं। और करे अपराध को और पाव फल भोगु,
अति विचित्र भगवंत गति, को जग जाने जोगु। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है। राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छल त्यागी। लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, और जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान रामचंद्र जी का रुख देख लिया और में रहते हुए न जान पड़े। आज की राम कथा को यहीं विश्राम देते हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।